एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, उसे लेकर बड़ा विवाद भी हुआ था। अब एक फिल्म आ रही है द केरला स्टोरी, इसे लेकर भी विवाद हो रहा है। लोग ना दो भागों में बट गए हैं, कोई इसे सही बता रहा है, कोई इसे गलत बता रहा है। 5 मई को ये बड़े पर्दे पर फिल्म रिलीज होने वाली है। द केरला स्टोरी के ट्रेलर में ब्रेन वॉश, लव जिहाद, हिजाब और ISIS जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। दावा किया गया है कि ये केरला की उन 32,000 लापता लड़कियों की कहानी है जिनका ब्रेन वॉश करके पहले उन्हें इस्लाम कबूल करवाया गया, उसके बाद उन्हें ISIS आतंकवादी बना दिया गया। एक गुट इसे अच्छा बता रहा है, कह रहा है कि ये केरला का एक हिडन ट्रूथ है जो सामने आ रहा है, वहीं दूसरा गुट इसे प्रोपेगेंडा बता रहा है। तमाम पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज भी इसे लेकर दो भागों में बंट चुके हैं। द केरला स्टोरी के ट्रेलर में मलयालम एक्ट्रेस अदा शर्मा मुख्य किरदार में नजर आ रही हैं। फिल्म में अदा का रोल एक हिंदू लड़की का है जिसका नाम है शालिनी उन्नीकृष्णन। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे कुछ लोग उसे बहला फुसला कर शालिनी से फातिमा बनवा देते हैं। बुर्का पहने फातिमा टीजर में अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है कि वो एक हिंदू लड़की थी जिसका नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। अब उसे फातिमा के नाम से जाना जाता है। वो एक नर्स बनना चाहती थी लेकिन अब अफगानिस्तान की जेल में बंद एक ISIS आतंकवादी है। फातिमा कहती है कि उसके जैसी 32,000 लड़कियां और भी हैं जिनका धर्म परिवर्तन करके उन्हें सीरिया और यमन भेज दिया गया। केरला में खुलेआम आम लड़कियों को टेररिस्ट बनाने का एक खतरनाक खेल चल रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियों, महिलाओं को बहला फुसला कर मोहरा बनाया जा रहा है? क्या फिल्म में किए गए दावे यानी 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों को सच में आतंकी संगठन ISIS में भर्ती कराया गया था? ये आंकड़े कहां से निकाले गए हैं? इन सब का सवाल जो है उसका जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल इसका जवाब प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह ने दिया और कहा कि साल 2010 में केरला के CM रहे ओमन चांडी ने विधानसभा में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके कार्यकाल के अंदर हर साल लगभग 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम धर्म अपना रही हैं, यानी 5 साल में 7800 से ज्यादा धर्म परिवर्तन हुए हैं। बस इसे अगले 10 सालों का हिसाब किताब अगर आप लगा लें तो ये संख्या 30 से 32,000 होती नजर आती है। कि ये आंकड़े कहाँ से निकाले, ये बहुत लंबा प्रोसेस था। और हमारे पास सारे आंकड़े हैं, हम हमारी सच्चाई पे खड़े हैं। पर जस्ट मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने एक पार्लियामेंट का कोट किया है जी। ओमन चांडी जो थे वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कहा है कि 5 साल जो उनका टेन्योर था उसमें 7,800 से ज्यादा केसेस हुए हैं। ये उनका स्टेटमेंट है और वो कांग्रेस ही है, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते। अच्युतानंदन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, वो कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं और वो उनका जो क्लिप है वो आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 साल के अंदर केरला जो है वो इस्लामिक स्टेट बनने की पूरी तरह उस तरफ बढ़ रहा है। तो ये 2 चीफ मिनिस्टर वो हैं जिनकी पार्टियां आज शायद हमारा विरोध भी कर रही हैं, लेकिन उन्हीं के स्टेटमेंट्स हैं और इसके अलावा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो केरला के तत्कालीन CM ओमन चांडी ने साल 2010 में नहीं बल्कि साल 2012 के जून महीने में कोर्ट में इस मसले पर बयान दिया था। इंडिया टुडे की एक खबर के अनुसार इस बयान में लिखा था, 25 जून को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने विधानसभा में बताया था कि साल 2006 से राज्य में 2667 लड़कियों ने इस्लाम धर्म अपनाया है। उस बयान में हर साल 2667 लड़कियों के धर्म परिवर्तन की कोई बात नहीं कही गई है। ओमन ने विधानसभा में जो आंकड़ा पेश किया था वो लगभग 6.5 साल का आंकड़ा था, यानी केरला में साल 2006 से साल 2012 के बीच 6.5 साल की अवधि में 2667 लड़कियों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। हालांकि उन्होंने इन महिलाओं के सीरिया जाने या आतंकवादी संगठन ISIS में शामिल होने पर कुछ नहीं कहा था। क्या एजेंडा है द केरला स्टोरी? इस बात का भी आपको जवाब देते हैं। ABP लाइव के साथ इंटरव्यू के दौरान विपुल शाह से पूछा गया कि एक तबका जिसका कहना है कि फिल्म एजेंडा के तहत बनाई गई है, इस विवाद पर आपका क्या रिएक्शन है? इसके जवाब में फिल्म मेकर ने कहा कि ये फिल्म 3 लड़कियों की सच्ची कहानी पर आधारित है। अगर 3 लड़कियों की यही कहानी है, सेम कहानी है, तो कैसे ये एक फेक एजेंडा हो सकता है? इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है।
कलाकारों और निर्माता ने इस फिल्म का बचाव करना शुरू कर दिया है और कहा है कि सभी को पहले ये फिल्म देखनी चाहिए और फिर इसके बारे में राय बनानी चाहिए। सवाल ये है कि क्या इतनी सारी लड़कियों का जो दर्द है या उनको जिस तरीके से ट्रैप किया जाता है और जिस तरीके से उनकी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ होता है, उस पे फिल्म बनाने को आप एक एजेंडा कहेंगी? मैं नहीं कहूँगा। और अगर कोई इसको एजेंडा फिल्म कहना चाहता है तो मैं उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहूँगा, बिकॉज मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत अहम मुद्दा है। जैसे सुदीप्तो ने अभी आपसे कहा, हमारे दादा हैं वो, कि एक तो ये फिल्म में जो भी हमने दिखाया है वो हर एक सीन बिल्कुल सच्चा है। अदा शर्मा की अगर बात करें, जो इस फिल्म की एक्ट्रेस है, उन्होंने दावा किया है कि फिल्म में जिन लड़कियों की कहानी दिखाई गई है वो उनसे मिल चुकी हैं। अदा शर्मा कहती है कि मैं कुछ ऐसी लड़कियों से मिली हूं और मैं शब्दों में बता नहीं सकती कि एक या दो लाइन में बात करके उनके दर्द को बता नहीं सकती, उसके साथ न्याय नहीं किया जा सकता है। जबकि निर्देशक सुदीप्तो सेन को कई इंटरव्यूज में ये कहते हुए सुना गया है कि उन्होंने 7 सालों तक इस फिल्म की कहानी पर रिसर्च किया है और इस दौरान पीड़ित लड़कियों से मुलाकातें की हैं, उनके इंटरव्यूज किए हैं। 5 मई को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। कमेंट्स में बताइएगा कि इस फिल्म को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।